अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये देखें जी, कल रात को थके हारे सर दर्द लेके सो गए थे। सुबह उठते ही खाना बनाना शुरू कर दिया है। जानू के लिए बन रहे हैं पूरी के साथ खाने वाले आलू। ये सारा मेरा सामान आटा गूंद के रखा है। एक सिंक बर्तनों का निकाला है, बाल्टी फुल है। और ये पड़ी है कल जो मैंने चना दाल गोश्त बनाया था, इसमें से बचा के निकाल के रखा था। अपने लिए खिचड़ी तैयार करूँगी और उसके बाद फिर फ्री हो जाऊँगी। फिर आप सबको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, थोड़े से कपड़े वॉश करने हैं वो करूंगी। ये बन रहा है जानू का फेवरेट आलू। जानू ने जिद की है कि उन्हें यही आलू खाना है। उन्हें सुबह सुबह ये आलू खाना बहुत पसंद है। ये तकरीबन उनका फेवरेट ही है। प्लेन पिछले सर्दियों वाले कपड़ों का मैंने इंतजार कर दिया है। सफ़ायर का सूट निकाल के पहन लिया है। ये तो 2-3 साल पुराना है, मैं इसकी जान नहीं छोड़ती। जानू हंसते हैं कि इसे फेंकना ही पड़ेगा। अगर आपको भी इस तरह का नाश्ता करना है जैसा हम लोग खाते हैं, हम लोग बहुत सादा सिंपल सा खाना खाते हैं। और जानू के आलू फेवरेट है, न्यू आलू जो आए हैं सीजन के, तो आप शौक से खाते हैं, वो बन रहे हैं। अगर आप सबको भी खाने हैं तो आ जाए। ये सिर्फ काली मिर्च में बनते हैं, बहुत यमी होते हैं, ये देख लें। और अब मैं बना लेती हूँ नाश्ता, फिर बैठ के करती हूँ आपसे खूब सारी बातें। कुछ दिखाना है, कुछ बताना है, शॉपिंग दिखानी है, तो जुड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। ये देख लें, ये इस तरह से रेडी होते हैं। अच्छे से इनको तल के मैं मसाले डाल दिए। अब जस्ट इनमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी जिससे इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। फिर मिलूंगी आपके साथ ब्रेक के बाद। जल्दी से नाश्ता तैयार कर देती हूँ, जानू को भूख लगी होगी। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पता था ना आटा है ना खाना है, घर पे कुछ भी नहीं था। और फिर दिखाती हूँ आप सबको, जाइएगा कहीं नहीं, तब तक मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आ जाए जी, मैं आप सबको खिचड़ी बना कर देती हूँ जो मैंने खुद खानी है। ये देखें, इतने चावलों में हम 2 लोगों की अच्छी सी खिचड़ी तैयार हो जाती है। चावल भिगो के रख देती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। खिचड़ी का मसाला बना के मैंने रख दिया है क्योंकि दोपहर में फिर काफ़ी सारा काम इकट्ठा हो जाता है, नहीं हो पाता है, कभी तबीयत भी बेहतर नहीं होती है। चावल भिगो के रखती हूँ और तब तक मैं आपको दिखाती हूँ खिचड़ी का मसाला। चने की दाल बनाई थी, वो बचत पड़ी थी, मैंने कहा सही है बॉयल नहीं करनी पड़ेगी। वैसे भी दालें सारी प्रोटीन ही होती हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करना होता है बढ़ चढ़ के। और उसके बाद मैं अब आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। आप सब बता दें आप सब क्या कर रहे हैं। मेरी तो लौंग इलायची और अदरक वाली चाय का टाइम हो रहा है। बहुत शौक से चाय पीती हूँ, 2-3 टाइम पीती हूँ। अगर कोई अपने पैसों से पिला दे तो क्या ही बात है, नहीं तो अपने ही पैसों से पीती हूँ। ये देखें भिगो दिए, और ये देखें खिचड़ी का मसाला और पानी। ये 2 हड्डियाँ थी, बाकी चने की दाल है, ये बना के रख दिया है। अब मैं चलती हूँ आपको अपनी शॉपिंग दिखाने जो मैं कल करके लाई थी। शॉपिंग कम, ग्रोसरी ज़्यादा है। और कल वाले व्लॉग को ज़रूर वॉच करिएगा, मैंने आप सबके लिए बनाया था अपनी सिटी का व्लॉग, उसे ज़रूर देखिएगा, ज़रूर प्यार दीजिएगा, पसंद करिएगा। आ जाए मेरे साथ। अब मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप लोग ना आए मेरे पीछे। ये देखें, जैसे ही कल सामान लेकर आई थी हमने खोल के भी नहीं देखा क्योंकि हम ही लाए थे, हमें पता था इसमें क्या है। दिखाना तो आप लोगों को, इस बहाने से मैं भी देख लूँगी। यहाँ पे बैठ जाती हूँ, ऐसे करती हूँ, यहाँ बैठती हूँ इस तरह, यहाँ चीज़ें बिखेर के रखती हूँ। क्या याद करेंगे आप लोग, समीना शॉपिंग करके लाई थी और हमें नहीं दिखी, ऐसा कैसे हो सकता है। आप लोग हंसेंगे कि ये कैसी शॉपिंग है, ये क्या सामान है। सबसे पहले तो ये चीज़ जिसके लिए हम जलीलो ख्वार हो रहे थे, मेरे बालों वाला टावल नहीं था, काफ़ी मुझे परेशानी थी। और 2 मग्स लाए हैं, हमारे सारे मग ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल नहीं थे। इसमें अभी मैं चाय पीऊँगी, आप सबको भी दिखाऊँगी, कहीं मैं इन्हें तोड़ ना दूँ। जानू को बहुत अच्छे लगे थे, हम दोनों एक जैसे मग ही लेते हैं और हम दोनों भी एक जैसे हैं, बस हम मोटू पतलू हैं। ये टावल लिया था मैंने, ये कॉटन का होता है जो टावल वो लिया है बाल वगैरह सुखाने के लिए, मेरे पास नहीं था। जानू अपना यूज़ करते हैं, पहले हमारा एक ही था। मेरे बाल काफ़ी उतरते हैं तो
जानू चीखते हैं, जब जानू के बाल उतरते हैं तो मैं भी चीखती हूँ। और अब आ गई है जी ग्रोसरी। जो सारा दिन करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, डिटर्जेंट लाई हूँ, हैंड वॉश पूरी सिटी से नहीं मिले, 15 दिन से परेशान है। फिर साबुन रखा हुआ था हमने हैंड वॉश करने के लिए, नहीं था, बड़ी परेशानी थी, इसलिए 2 लाई हूँ, एक इस्तेमाल करूँगी, एक रख दूँगी। मेरे जानू के फेवरेट बिस्किट, उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ, अभी तक उसे दिया भी नहीं, दिखाया भी नहीं। सुबह से ही जल्दी में चाय पी के निकल गए। साबुत चने यहाँ से अच्छे नहीं मिलते, उस दिन जानू लेकर आए थे, वो गलने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर मैं वहीं से ले आई थी। काबुली है, मैं प्रोटीन वगैरह में इस्तेमाल करूँगी। और ये 2 मसाले हैं, एक पाया मसाला है, सर्दियाँ हैं, और एक रोस्ट है। कभी चिकन वगैरह को फ्राई करना पड़ता है या किसी चीज़ में लगाना पड़ता है। 2 मसाले थे, ये लेकर आई हूँ। बस ये सारा सामान लिया था। ना कपड़ों वाला डिटर्जेंट मिला, लेना था, मैंने अपने लिए ब्लीच लेनी थी, वो नहीं मिली। क्लींजर लेना था, वो भी नहीं मिला। दिवाली का करके बहुत सारी शॉप्स बंद थी, ये मसला क्रिएट हो गया था। अब मैं अपने टावल को भिगो देती हूँ और 1-2 कपड़े वॉश करने हैं वो करती हूँ। कपड़ों का तो ना ही पूछें, वो देखें कैसे जमा हो गए हैं, जैसे 15 दिन से मैं घर पे नहीं थी। चीज़ें उठा के संभालती हूँ और फिर साथ में चाय भी चढ़ा दूँगी, चाय भी पीऊँगी। आप सब भी आ जाएं, आपको भी चाय पिलाऊँगी मैं। ये सारा कोटा मेरे स्टोर का है, उधर लेकर जाती हूँ। और ये सारी शापरें, ये देखिए, ये मेरा राशन सेविंग चीज़ें हैं, यहाँ रखती होती हूँ। चलिए, यहाँ पे रख देती हूँ इस टेबल पे। ये सारा सामान मैंने पहले भी खाने पीने वाला यहीं रखा हुआ है। बाल्टी, हाँ, बाल्टी और सर्फ ले चलूँगी साथ। ये कपड़े देखें, 1-2 दिन में कपड़ों की ऐसे सेल लग जाती है कि मत ही पूछे। ये चादर कलर उतारती है, इसको वॉश करना है। और ये जानू के कपड़े हैं, ये अभी नहीं करती हूँ, और ऐसा कहेंगे मशीन ही ऑन कर दूँगी। ये सर्फ है जो साथ लेकर चलूँगी। चलो, आ जा भाई मेरी शाही कुर्सी। और अब इसमें डाल देती हूँ टावल। ऐसे ही मेरे काम पे काम करते रहते हैं। मग्स धोने वाले हैं, रख देती हूँ, आके फिर चाय बनाऊँगी। साथ में खिचड़ी भी बनती रहेगी और चाय भी बन जाएगी। 2-2, 3-3 काम एक साथ हो, फिर जाके कहीं काम खत्म होता है। काम इतना ज़्यादा होता है कि थकावट ही हो जाती है। ऑटोमेटिक मशीन है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम ले लेती है, इसीलिए फिर मैं बार बार नहीं निकालती हूँ। मेरा बड़ा शौक़ है छोटी वो जो चाइनीज़ मशीनें होती है ना, छोटी छोटी, जिनमें सिंगल कपड़े धोए जाते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द हो लूँगी। इस तरह के घरेलू कपड़े सिंपल 1-1, 2-2, जैसे ये नया टावल है, इसे कपड़ों के साथ तो मिक्स नहीं कर पाऊँगी ना। इस तरह के कपड़े धोने के लिए ना मैं छोटी सी मशीन ले लूँगी अलग। और ये मैं पिछले को 10 सालों से सोचे जा रही हूँ, जब कोई चीज़ नसीब में होगी तभी मिलेगी। आप सब मेरे ब्लॉग को देखा करें, प्यार दिया करें, पसंद किया करें, फुल वॉच किया करें। बीच में 4-5 ऐसे लोग हैं, मैंने 2-4 बार ना कमेंट्स के जो अच्छे कमेंट आए ना, बहुत अच्छे, उनको तो खैर ऐसे पता ही चल जाता है किसका कमेंट है और कैसा है। इंसान की अपनी शक्ल, नस्ल, तरबियत ज़ाहिर हो जाती है कमेंट से।
तो 2-3 बुरे कमेंट आए। जानू बोले डिलीट कर दो। तो खैर डिलीट तो उनके माँ बाप को करना चाहिए था, उन्हें पैदा होने से पहले। पता नहीं क्यों उन्होंने पैदा करके रख दिया हमारे लिए गंद बढ़ा दिया पाकिस्तान में, पहले थोड़ा था। तो मैं जानू को बोल रही थी देखें पानी काला हो गया है अब इस, ये देखिए। तो ना मैं जानू को बता रही थी, जानू कह रहा दफ़ा करो डिलीट करो। और इस तरह के लोग जब आते हैं ना ज़िंदगी में बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, उनकी सबसे मेन निशानी है ना वो व्लॉग देखेंगे, ना वो बात सुनेंगे, ना समझेंगे, ना उन्हें पता होगा किस पे बात हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, किसने की है, क्या बात है, आके कमेंट करके चले जाएंगे। बुरी नस्ल के लोग भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से शमूल हो ही जाते हैं। उनकी खसलतें और आदतें बुरी होती हैं। खैर मिट्टी डालो ऐसे लोगों पे या फिर तीली दे के स्वाहा भी बोल सकते हैं इर्द गिर्द थोड़े हैं ऐसे लोग, फिर आके कमेंट में भी वही काम करते हैं। चलें जी, दरवाज़ा बज रहा है, अब जानू देखेंगे कौन है। ट्राइपॉड होगा बंद। मिलती हूँ ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। ले जी, चादर मैंने धो ली है अपनी, और जो टॉवल था उसे भिगो के रख दिया है। तकरीबन 1-1.5 घंटा वो अभी यहीं पड़ा रहेगा। काफ़ी उसमें से मिट्टी वगैरह स्मेल लग रही थी। जब साफ़ हो जाएगा तो फिर उसे जब शावर लेने जाऊंगी धो के तार पे डाल दूँगी। कौन हो ये देखिए नीचे मिट्टी मिट्टी के पहाड़ है इस घर में, और हम पहाड़ों पे रहते हैं आजकल जब किसी के पास कुछ नहीं होता, किसी के इनकम सोर्स हो गए, हेल्थ हो गई, चीज़ें हो गई, तब तो उनके साथ कोई नहीं होता, ना उनसे मिलने वाला, ना बात करने वाला, ना पूछने वाला, ना हेल्थ के बारे में पूछने वाला। जैसे कुछ लोग कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, कमाने लग जाते हैं, या वो कुछ लेडीज़ मेरी तरह टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाती हैं, तो फिर उसमें से ज़रा सिम निकल के बाहर आना शुरू हो जाते हैं। लोगों को बुरा लगने लग जाता है कि शायद लाखों रुपयों की यहाँ से इनकम हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसलिए है कि मैं अकेली हूँ, फैमिली में, घर में, रिलेटिव्स में। हमारी ज़िंदगी में हम सिर्फ 2 लोग हैं, जिसमें एक मैं हूँ और एक मेरा जानू है। तो इसीलिए हम कैमरा उठाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, कैमरा जानू ने दिलाया है, पैकेज भी वो लगा कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, वो भी अपने पैसों से मोबाइल लेके पैकेज करके खुद हमें देखते हैं, हमसे प्यार करते हैं। और ये बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, फिर आइडिया चेंज करके कमेंट करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को फिर वही गालियाँ अच्छी लगती हैं जो फातिमा की माँ ने दी हैं, आयशा ने। मैं तो गालियाँ सुन के हैरान है कि मैंने कहा मुझे तो गालियाँ नहीं आती, सबसे पहले रोना आ जाता है बुरा कमेंट देख के। अब बनाती हूँ चाय और खिलाती हूँ जानू को बिस्किट। और फिर आप लोगों ने भी चाय पीनी है तो आ जाए मेरे साथ। और चने क्या पता आज मैं पका लूँ, वैसे पर कल चने की दाल बनी थी, जानू आज बनाने नहीं देंगे, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है दालों से, सब्जियों से। चिकन इन्हें एलर्जी करता है, दालें खाने में मुसीबत है। बची पीछे 3 सब्जियां खाए फिर डेली मुझे क्या, एक दिन आलू बैंगन, एक दिन आलू मटर, एक दिन आलू गोभी, मैं क्या करूँ फिर। इतना तंग करते हैं ना जानू, क्या ही बताएं। और इसके साथ ही आज के ब्लॉग का भी एंड करते हैं। सर में थोड़ा दर्द है, प्रेशर हो रहा था क्योंकि कल जानू ने अपने लिए कपड़े लिए, मुझे नहीं दिलाए। मैंने सोचा आप सबको बता दूं, इसीलिए मेरे सर में दर्द है, हेडेक है। मैं थोड़ा आराम करती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबके साथ एक न्यू ब्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।